सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है? देश और राजधानी: बेल्जियम, ब्रुसेल्स, डेनमार्क, कोपेनहेगन, हंगरी, बुडापेस्ट, आयरलैंड, बर्न। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला का होगा डी, आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है? देश और मुद्रा: तो इक्वाडोर, डॉलर, इटली, यूरो, इजराइल, दिनार, कजाकिस्तान, टेंगो। तो दूसरा का होगा सी, इजराइल का शेकेल है और कुवैत का कुवैती दिनार है। इसके बाद तीसरे प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गुरुमुखी लिपि का विकास किसके द्वारा किया गया है? गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह जी। तो तीसरा का होगा बी, गुरुमुखी लिपि का जो विकास है सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव द्वारा किया गया है। तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना इसी लिपि में की गई है। इसके जस्ट नीचे चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, डी, ए और बी। तो चौथा का होगा डी, बोडो भाषा जो है असम और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांचवा। मुगल काल में किसके शासन में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? मुगल काल में तो जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। तो पांचवा का होगा ए, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो छठा का सी होगा, राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। सातवां है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोती लाल घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सातवां का है ए, इतिहासकार धनंजय कीर की एक पुस्तक है लोकमान तिलक, फादर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सज़ा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। यह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सज़ा हुई थी। तो सातवां का ए, तिलक जी। आठवां प्रश्न है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। यहाँ हम देखेंगे आठवां का है ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर्जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो आपको ए से है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बना पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा कानून या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो यहाँ पे 10वां का डी होगा, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वहीं सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर के साथ है। अगला है 11वां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ हम देखेंगे 11 का डी है। आगे गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर कावेरी है। इसके बाद 12वें प्रश्न को देखेंगे। सूची 2, इधर आपको बंदरगाह है, राज्य है कांडला, नन्हा सेवा, पारादीप, तूतीकोरिन। महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात।
तो यहाँ आप देखेंगे ये जो कांडला है इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। तो ये गुजरात में है, नन्हा सेवा महाराष्ट्र में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। तो यहाँ पे 13वां का डी होगा। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। 14वां, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अंडमान को निकोबार से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 14वां का होगा ए। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह यानी लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह यानी कार निकोबार से अलग करता है। 15वां का, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, 26 जुलाई 1946। तो यहाँ देखेंगे 15 का होगा बी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ये भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से इसे गृहीत किया गया है? तो मूल अधिकार, शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो मूल अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया है। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मन का वाइमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 17वां देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 17वां का होगा आपको 72वां है, 73वां है, 74वां है या 71वां है? तो 17 का है सी। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 243 त से लेकर 243 य 6 तक 18 नए अनुच्छेद और एक अनुसूची यानी 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय निकायों के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। 39वें संशोधन, 41, 42 या 44वें संशोधन से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके बाद मीठी क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन को बढ़ावा देना है? गन्ना, इथेनॉल, शहद, हल्का कच्चा तेल। हाँ, तो इसमें देखेंगे 19वें में देखेंगे, यह कृषि कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है। ठीक है। 19 का बी शहद। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो 20 का होगा सी। भारत में हरित क्रांति के प्रारंभ वर्ष 1996 में खरीफ फसल से हुआ। इसका सर्वाधिक सकारात्मक जो प्रभाव है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व तमिलनाडु के जिलों में दिखाई दिया है। तो इसमें सी आंसर होगा। इसके बाद अगला है, क्रिसिल क्या करता है? निराश संवर्धन करता है कि ग्रामीण क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है कि कंपनी का साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है? तो हम देखेंगे जो क्रिसिल है एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ कंपनियों की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रयुक्त विकास मॉडल को देखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एस चक्रवर्ती, हेराल्ड डोमर, अशोक रुद्र मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो इसमें हम देखेंगे कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर पे थी, दूसरा जो है महालनोबिस मॉडल पे थी, तीसरा जो है एस चक्रवर्ती मॉडल पे है, चतुर्थ जो है अशोक रुद्र मॉडल पे है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये वर्ष 2021-22 में विभिन्न ऑपरेशन की जो शुरुआत की गई उसे सुमेलित करना है। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन आहत। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो
23 का सी इसका सही उत्तर होगा। आगे वाले पेज पे है, यहाँ हम देखेंगे ऑपरेशन गंगा का जो संबंध है वो आपको तीसरे से है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया था। इसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो आपको नेक्स्ट चौथा है। भारत जो मंत्रालय है अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद ऑपरेशन राहत जो है वो महिलाओं और बच्चों की तस्करी से बचाना था, महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाना था। उसके बाद जो वंदे भारत मिशन है ये आपका दूसरे पे जाएगा, विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए था। 24 का देखेंगे हम लोग कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर में स्थिर मूल्य 21-22 कीमत पर जीवीए को वार्षिक वृद्धि अनुमान में कौन सा असत्य है? तो अर्थव्यवस्था के सेक्टर और 2021-22 में वृद्धि। कृषि संबंध क्षेत्र 3.9%, उद्योग 11.8%, फिर सेवाएं 9.2%। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कूट के माध्यम से जवाब देना है। तो 24 का जो है वो आपको बी सही है। बी यानी केवल 3, यानी सेवाओं का जो क्षेत्र है वो 8.2% ही था। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन लॉन्च किया? तो जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन ने, यूनेप ने, टेरी ने, जर्मन वाच ने। तो 25 का होगा सी। यहाँ देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का 20वां जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। तो ये आपको 25 का सी है, टेरी द्वारा। अब अगला देखेंगे हाल ही में खबरों में रहा जेनोन 1T का प्रयोग निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? नोबेल गैस की प्रतिक्रियाशीलता से, डार्क मैटर डिटेक्शन से, परमाणु चुंबकीय अनुप्रवाह स्पेक्ट्रोस्कोपी से, लाल रक्त कोशिका उत्पादन से। तो 26 का बी है। 26 का बी डार्क मैटर डिटेक्शन से। शोधकर्ताओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार डार्क एनर्जी का प्रत्यक्ष रूप से पता लगाया। जेनोन 1T नामक यह प्रयोग विश्व का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर प्रयोग है। इस प्रयोग को इटली में INFN लेबोरेटरी में भूमिगत रूप से संचालित किया गया था। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये अब 2021-22 का है तो इसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखेंगे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP विकास दर वास्तविक आधार पर कितने प्रतिशत रहेगी? तो 29 का ए 6.5% रहने की संभावना है। निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों का सही सुमेलन क्या है? पुस्तक और लेखक गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे, ममता बियॉन्ड 2021, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 30 का आपको डी है, उपयुक्त सभी सही है।